प्रातः नमन प्यारे बच्चों, मैं निगम राजपूत हिंदी की कक्षा 3 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 9 क्रिया का अध्ययन करेंगे, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। पाठ 9 क्रिया। बच्चों, क्या नाम है हमारे पाठ का? पाठ 9 क्रिया। क्रिया अर्थात काम वाले शब्द। क्रिया को हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं हम क्रिया को अंग्रेजी में? वर्ब। बच्चों, यह चित्र आपकी पुस्तक में दे रखा है। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस चित्र में कुछ ना कुछ कार्य हो रहे हैं। जो कार्य इस चित्र में हो रहे हैं वो सब कार्य क्या हैं? वो सब कार्य क्रिया है। देखिए बच्चों, इस चित्र में वर्षा हो रही है और बच्चे वर्षा में भीग रहे हैं। बच्चे खेल भी रहे हैं और लोग जा रहे हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी क्रिया है। तो देखिए बच्चों, बारिश हो रही है तो होना, इस वाक्य में होना क्या है? होना क्रिया है। बच्चे भीग रहे हैं तो भीगना क्या है? भीगना क्रिया है। हवा चल रही है तो चलना क्या है? चलना क्रिया है। बच्चे खेल रहे हैं, खेलना क्या है? खेलना क्रिया है। लोग जा रहे हैं तो जाना क्या है? जाना क्रिया है। लड़की हंस रही है, हंसना क्या है? हंसना क्रिया है। बच्चों, आपने देखा कि इस चित्र में सभी लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं। होना, भीगना, चलना, खेलना, जाना, हंसना, ये सभी शब्द होने वाली क्रियाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। तो अतः ये सब क्या हैं? ये क्रिया शब्द हैं। परिभाषा: जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, सोना आदि। बच्चों, आगे हम क्रिया के भेद जानेंगे कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया कितने प्रकार की होती है बच्चों? क्रिया 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 अकर्मक, नंबर 2 सकर्मक। तो क्रिया कितने प्रकार की होती है बच्चों? क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया देखते हैं। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसका फल या प्रभाव दूसरे शब्दों पर नहीं पड़ता। ऐसी क्रिया जिसका फल या प्रभाव दूसरे शब्दों पर नहीं पड़ता। वाक्य में क्या या किसी का प्रश्न किए बिना ही उसका अर्थ पूर्ण हो जाता है। जैसे बादल गरजते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, पानी बरसता है। उपरोक्त दोनों क्रियाएं किसी अन्य शब्द पर प्रभाव नहीं डाल रही हैं, तो ये केवल कर्ता की गतिविधि का वर्णन कर रही हैं। दूसरी क्रिया देखिए, सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसका अर्थ कर्म के बिना पूरा नहीं होता। ये क्रियाएं क्या या किसको का प्रश्न उठाती हैं, जिसका उत्तर कर्म देता है। जैसे डाकिया पत्र बांटता है। दूसरा वाक्य देखिए, रोहन आम खाता है। उपरोक्त वाक्यों में पत्र और आम कर्म है। क्या है कर्म? पत्र और आम। तो डाकिया क्या बांटता है? पत्र बांटता है। रोहन क्या खाता है? आम खाता है। बच्चों, आगे हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो
उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, सोना आदि। प्रश्न नंबर 2, क्रिया कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। बच्चों, क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है क्रिया? 2 प्रकार की। तो क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला देखिए अकर्मक, पहली है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। आगे बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखिए। अकर्मक व सकर्मक क्रिया में अंतर बताइए। बच्चों, इसमें हमें अकर्मक व सकर्मक क्रिया में अंतर बताना है। आइए उत्तर देखिए। ऐसी क्रिया जिसका फल या प्रभाव दूसरे शब्दों पर नहीं पड़ता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसका फल या प्रभाव दूसरे शब्दों पर नहीं पड़ता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बादल गरजते हैं। जबकि ऐसी क्रिया जिसका अर्थ कर्म के बिना पूरा नहीं होता उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसका अर्थ कर्म के बिना पूरा नहीं होता उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन आम खाता है। ख, क्रिया के सही रूप से वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, हमें इसमें क्रिया के सही रूप से वाक्य को पूर्ण करना है। पहला वाक्य देखिए, गीता ने मधुर गीत। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा गाया। तो गीता ने मधुर गीत गाया। दूसरा वाक्य देखिए, सुमित कहानी सुनाता है। तो बच्चों यहाँ सुनाता है क्या है? ये है क्रिया है। तीसरा वाक्य देखिए, अध्यापिका कक्षा में पढ़ाती है। तो बच्चों पढ़ाती है, पढ़ाती क्या है यहाँ पर? पढ़ाना यहाँ पर क्रिया है। चौथा वाक्य देखिए, दादी हलवा बना रही है। तो बच्चों इसमें बना रही है, तो बनाना क्या है? इसमें बनाना यह क्रिया है। पांचवा वाक्य देखिए, बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। तो भीगना, भीगना क्या है? भीगना क्रिया है। ग, क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। इसमें हमें क्या करना है बच्चों? क्रिया शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। तो ये क्रिया शब्द दे रखे हैं, इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला देखिए हंसना। तो हंसना क्या है बच्चों? यहाँ हंसना क्रिया है। तो हंसना क्रिया शब्द से हमें वाक्य बनाना है। तो देखिए बच्चों, बच्चा हंस रहा है। बच्चों दूसरे नंबर पर देखिए, यहाँ पर कूदना। तो बच्चों ये कूदना जो शब्द है ये क्या है? ये क्रिया है। तो हमें इससे वाक्य बनाना है। देखिए, राधा रस्सी कूद रही है। तो इस वाक्य में ये कूदना शब्द आ गया है। तो ये वाक्य बन गया हमारा, राधा रस्सी कूद रही है। आगे देखिए तीसरे नंबर पर देखिए गाना। तो गाना शब्द क्या है बच्चों? यह क्रिया है। तो राधिका को एक गीत गाना है। तो राधिका को एक गीत गाना है। तो गाना शब्द से ये वाक्य बना है। आगे देखिए चौथे नंबर पर देखिए बच्चों डरना। तो डरना क्या है? यह डरना शब्द भी है, क्रिया है। तो इससे हमें वाक्य बनाना है। चूहा शेर को देखकर डर गया। आपने देखा होगा बच्चों, चूहा जो है शेर को देखकर डर जाता है। तो चूहा शेर को देखकर डर गया। पांचवें नंबर पर देखिए झपटना। यह झपटना शब्द जो है यह क्रिया है। बिल्ली रोटी पर झपटी। तो इससे हमें हमारा वाक्य बना है इस शब्द से, बिल्ली रोटी पर झपटी। आगे बच्चों छठे नंबर पर देखिए उड़ना। तो उड़ना क्या है? ये उड़ना शब्द क्रिया है। क्या है? उड़ना क्रिया है। तो उड़ना शब्द से देखिए वाक्य, चिड़िया उड़ रही है।
तो चिड़िया उड़ रही है। तो यह हमारा उड़ना शब्द से वाक्य बना है कि चिड़िया उड़ रही है। बच्चों, आप सभी को यह कार्य याद करना है और जिनकी पुस्तक में यह कार्य नहीं हो रहा है वह अपनी पुस्तक में वाक्य पूर्ण करेंगे और आप सभी को यह प्रश्न उत्तर और यह सारा अभ्यास कार्य याद करना है। धन्यवाद।